नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। इंडिया गठबंधन की तरफ से जाति जनगणना की मांग के साथ केंद्र सरकार की बढ़ती घेराबंदी के बीच अब आरएसएस ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। आरएसएस ने कहा कि जातीय जनगणना एक संवेदनशील मुद्दा है और इसका इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि आरएसएस ने जाति जनगणना की मांग का सीधा विरोध तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आरएसएस ने जाति जनगणना का खुला विरोध कर दिया है। लेकिन इससे इंडिया गठबंधन की लड़ाई खत्म नहीं होगी, जाति जनगणना होकर रहेगी। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। किसी भी कीमत पर हम लोग जो है गिनती कराएंगे, कौन जाति के कितने लोग हैं और उनकी स्थिति क्या है। जो राहुल की जिद थी, जो अखिलेश और तेजस्वी की मांग थी, जाति जनगणना पर आरएसएस भी इंडिया गठबंधन के रुख का विरोध नहीं कर सका। भले ही नाक सीधी छुए या घुमाकर, लेकिन आरएसएस को जाति जनगणना को जरूरी बताना पड़ गया। Definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers. It takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. आरएसएस की दलील है कि जाति जनगणना चुनाव और राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं होनी चाहिए। जाहिर है, आरएसएस जुबान से भले ही एलानिया तौर पर जाति जनगणना के विरोध से बच रहा हो, लेकिन बयान में ही ये कबूलनामा भी छिपा है कि विपक्षी पार्टियां इसका राजनीतिक लाभ ले सकती हैं। यानी जाति जनगणना इंडिया गठबंधन का एक मजबूत एजेंडा बन चुका। यही वजह है कि जैसे ही आरएसएस की तरफ से ये बयान आया, कांग्रेस ने बिना वक्त गवाए आरएसएस और बीजेपी को जाति जनगणना का बैरी बता दिया। ये ऐलान भी कर दिया कि जाति जनगणना तो होकर रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने लिखा, आरएसएस ने जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध कर दिया। आरएसएस का कहना है कि जातिगत जनगणना समाज के लिए सही नहीं है। इस बयान से साफ है कि बीजेपी और आरएसएस जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को उनका हक नहीं देना चाहते। लेकिन लिख कर रख लीजिए, जातिगत जनगणना होगी और कांग्रेस ये कराएगी। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी चुनावी सभाओं में जाति जनगणना को सबसे अहम मुद्दा बताया था, तो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के बयानों ने भी जाति जनगणना को इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा एजेंडा बना दिया था। इंडिया गठबंधन की इस मांग को पिछड़ों, दलितों का भी पूरा भरपूर समर्थन मिला और नतीजों में भी इसका असर दिख गया। हालांकि इंडिया गठबंधन सत्ता की दहलीज तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे की धार कुंद नहीं होने दी। बीजेपी के बड़े नेता जाति जनगणना के मुद्दे पर अक्सर चुप्पी साधे रहे, लेकिन हाल ही के दिनों में मंडी से बीजेपी के सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने खुलेआम कह दिया कि जाति जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? लोकसभा चुनाव के पहले ही जातिगत जनगणना विपक्ष की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बनने लगा था। बिहार में नीतीश सरकार ने जैसे ही जाति जनगणना कराई, विपक्षी दल बीजेपी पर पूरे देश में जाति गणना कराने का दबाव बढ़ाने लगे। हालांकि तब इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार ने पाला बदलकर बीजेपी से हाथ मिला लिया। लेकिन नीतीश कुमार की पलटी मार पॉलिटिक्स के बावजूद जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा मरा नहीं, बल्कि और जोर शोर से सियासी फिजा में गूंजने लगा। बिहार में एक बार फिर तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना को लेकर नीतीश कुमार और उनके सहयोगी बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया, इस सवाल के साथ कि जब बिहार विधानसभा ने आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया, तो नीतीश कुमार और बीजेपी ने इसे 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डलवाया। कि भाई हम लोग आरक्षण को बढ़ा दें, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसी हिसाब से उनको उनका अधिकार, सम्मान मिलना चाहिए।
लेकिन इतने में हमारा चाचा जी पलट गए। हम लोग नौकरी दे रहे थे, मानदेय बढ़ा रहे थे, जाति आधारित गणना करा रहे थे, आरक्षण बढ़ा रहे थे, सारा काम कर रहे थे, लेकिन वो पलट गए। वो पलटे पलटे क्या किए नहीं किए, लेकिन उन्हीं का मंत्री साहब मेरे साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बोलते थे, जब जाति आधारित गणना हम लोग कराए तो भाजपा वाला सब कोर्ट चला गया। ये 15 साल तक लालू जी सत्ता में रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, सिर्फ वो अपने परिवार के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। पूरे प्रदेश की चिंता कभी लालू प्रसाद जी के परिवार को नहीं। देखिए, इनके पास अपने माता पिता के 15 साल के काम को गिनाने का है कोई जगह? एक जगह 17 महीने ये जो रहे, एनडीए रही है 17 वर्ष, वो 17 वर्ष में एनडीए का काम को ये अपना काम गिनाए। अरे आपका कौन सा विजन था? एनडीए के समय में जो काम शुरू हुआ वही काम को आप गिना रहे हैं। राजद की संस्कृति और कल्चर और उससे जो निकले नेता हैं वो सब भौकाल बनाते हैं, जनता को भरमाने का, लोगों के बीच अपना माहौल उत्तेजना का बनाने का, यही इनके राजद की मानसिकता है। हमारा प्रश्न है कि उनके माता पिताजी 15 साल बिहार के शासन में रहे, उस समय कहाँ भूल गए थे लोग? या जब अपने वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, कहे कि हम इतना टीचर बहाल कर दिया, फलना कर दिया, उस समय ये कहाँ चले गए थे? भुला गए थे? आवाज जब सत्ता से बाहर है तो सब याद आ रही है उनको। मेरा एक सवाल है जनता दल यूनाइटेड के लोगों से कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते कि जो बिहार का हम लोगों ने महागठबंधन का आरक्षण जो बढ़ाया वो 9वीं अनुसूची में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या ये मांग हम जब उप मुख्यमंत्री थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, कैबिनेट से भी हम लोगों ने रिकमेंडेशन भेजा था, क्या ये हुआ था कि नहीं हुआ था? यही बता दें। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम सबको विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहना होगा। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं और जब सत्ता में आते हैं तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में जाकर के राजकता फैलाते हैं, दंगाइयों के सामने घुटना टेकते हैं, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते हैं, और उसके बाद दंगाइयों का गुस्सा बढ़ता है, तब न बेटी सुरक्षित होती है न व्यापारी सुरक्षित होता है। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां तो जातिगत जनगणना की मांग बहुत पहले से कर रही हैं। अब बीजेपी के कई सहयोगी दल भी जातीय जनगणना को लेकर मुखर हो गए। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी जातीय जनगणना के समर्थन में उतर आई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जातीय जनगणना के मुद्दे को ज्यादा भाव नहीं दिया। उल्टा बिहार में हुई जातीय जनगणना पर सैकड़ों सवाल भी उठाए। दरअसल बीजेपी को लगता है कि जातिगत जनगणना के बाद संख्या के मुताबिक आरक्षण की मांग उठेगी, जिससे बीजेपी के कोर वोटर यानी अगड़ी जातियों के लोग नाराज हो सकते हैं, बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।